भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय अलौकिक प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। अविद्या पर बहुत कुछ गुरुदेव ने प्रकाश डाला है और आगे भी समझाने की कृपा कर रहे हैं। गलत दृष्टि का देखना ही अविद्या कहलाता है। असम्यक दृष्टि, इसी को अविद्या बुद्धिमान कहते हैं। और वो असम्यक बुद्धि रूपी अविद्या वही संसार का कारण है। जैसे स्वप्ने वाली संसार का कारण गलत बुद्धि, रस्सी में सर्प देखना गलत बुद्धि, मृग तृष्णा का दरिया मानना गलत बुद्धि, नशे वाली बुद्धि से एक का दूसरा देखना असम्यक बुद्धि का नाम अविद्या है। और वो अविद्या ही संसार दिखाती है। ये जो कुछ भी हमको दिख रहा है, हम मान रहे हैं, जान रहे हैं, हम तुम ये वो, ये सब अविद्या की कृपा का फल है। सपने में सब बैठे बातें करते और सुनते हो, वो सब गलत बुद्धि का परिणाम है ना, उसी को ही अविद्या कहा जाता है। राम जी, अविद्या ही जगत का कारण है। और उस अविद्या करके ही ये सारा पसारा दिखता आया है और दिखने में आ रहा है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर उस सब अंधकार के कृपा का फल है ना, वो अंधकार की वजह से सारा वो पसारा कुछ न होते हुए सब सत्य की तरह पड़ा भासता है। जब अपना स्वरूप भली प्रकार भासता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे अपने जागृत रूप का भली प्रकार बोध होता है, तब स्वप्न वाला अपना आप और वो पसारा रंजक मात्र भी हृदय में जगह नहीं पा सकता। ये जो हमारे हृदय में अपनपो और परपो, बड़ा और छोटा, भला और बुरा, ये और वो हृदय में जगह धाड़ी बैठे हैं, ये सब अपने वास्तव स्वरूप रूपी भुलेखे का यानी अविद्या का परिणाम है। जब जाग जाते हैं तो वो रात वाला स्वप्ने वाला अब हृदय से निकल जाता है, आभास मात्र नजरों में थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद आभास भी गायब हो जाता है। हे राम जी, जिस तरह सवेरे ओस पड़ती है, या यूं कहें बर्फ का किनका,
जैसे भगवान भास्कर देव प्रकट हो जाते हैं तो वो ओस और बर्फ का कण का गल गल के गायब हो जाता है ना। क्या बात करते हैं और क्या दृष्टांत गजब के देते हैं। हम तुम इनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। भगवान को समझा रहे हैं। और धुरंधर धुरंधर विद्वान जिन्होंने बड़ी तपस्याएं करके अपने मन का मार्जन किया हो, वो इन बातों के सुनने के अधिकारी हैं। वहां काम करती हैं। जैसे जिस कपड़े ने अच्छी तरह से पिटाई, मलना धोना ये वो प्राप्त किया हो, वो ही रंग ग्रहण कर सकता है ना। रंग तो चाहे 10 को दे, ग्रहण ही नहीं करेंगे। इसीलिए गुरुजन पहले वर्षों सेवाओं में लगाते थे। भगवान राम की देखो, भगवान कृष्ण की देखो, जिनको हम भगवान करके पूजते हैं, उनकी भी दशा देखो कैसी सेवाएं लेते थे। आज संसार जिनके गुण गाता है और जिसका ज्ञान गीता का संसार में सूर्य की तरह चमकता है, उस भगवान से भी लकड़ियाँ करवाती है और घर का काम करवाती है। और वो सब जब प्राप्त कर लेते हैं तो स्वयं उस गंगा में गंगा रूप रह जाते हैं। जो कपड़ा कुछ भी मैल ग्रहण करता है वो रंग सही नहीं प्राप्त कर सकता, और जिससे बिल्कुल धो धा के साफ कर देते हैं, फट ऐसी दमक मार देगा कि सबके मन को लुभायमान कर दे। जैसे बर्फ की कणका धूप कर नाश हो जाती है, इसी तरह ही राम जी शुद्ध स्वरूप के अभ्यास कर अविद्या नाश हो जाती है। ये हमारा तुम्हारा अशुद्ध स्वरूप है। जब तक इस अशुद्ध स्वरूप से मनोप्राम नहीं हो जाएगा, शुद्ध स्वरूप का अभ्यास करते करते, जागृत का अभ्यास झटका खाते खाते शुद्ध स्वरूप जागृत जब दिखता है तब वो हृदय से निकल जाता है। नहीं, शुद्ध स्वरूप का अभ्यास करना है। बहुत सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि रोम खड़े हो जाए कि क्या गजब की बात दे रहे हैं। हीरे जवाहर के आगे कुछ मूल्य नहीं रखते हैं। शुद्ध स्वरूप के अभ्यास कर अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे स्वप्नति रहत जब अपना स्वरूप दिखता है तब बहुत स्वप्न की ओर नहीं जाता, जागृत में ही रहता है। एक दफा दिख जाए जागृत, फिर स्वप्न को कौन अपने आप को बार बार जागता रहेगा। इसी तरह शुद्ध स्वरूप हमारा तुम्हारा वास्तव स्वरूप ब्रह्म है, जिसको आत्मा ब्रह्म अचेत निर्वाण पद बोलते हैं। वो एक दफा ज्ञान नेत्रों से दिख जाए फिर ये रमणीक नहीं लगता। नहीं तो दिन रात इसी की खिदमत में जीवन गया और जा रहा है, मलने में, धोने में, सर्दी में, गर्मी में, खिलाने पिलाने में, मेरे तेरे में, और ऐसे कई जन्म भुगतान हो गए हैं। सारे संसार की दशा देखो, यही सबको मैं हूँ, इसी का जिक्र और इसी का फिक्र, इसी का, हालांकि महामलिन है। अच्छे से अच्छी इसकी बिल्कुल माया की सामग्री जितनी अच्छी समझे उनसे इनकी भरपूर सेवा करें तो भी ये अच्छा नहीं हो पाता। कृत्रिम बनावटी अच्छा दिखेगा, वरना और गंध का ढेर इकट्ठा ही होता बड़ा कर देगा। ऐसी विचित्र माया है। जीवन इसी के खिदमत में गया
वो खिदमत तो हम इसीलिए की कि इनके जरिए से हमको आनंद मिलेगा, परंतु चकमा ही आनंद का दिया और रकम साड़ी उल्टा लूट ली। तभी तो भगवान ने बोला है नहीं, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बुद्धिमानों को भी यूं नाच नचा के धर दे कि तुम क्या अपने को मानते हो। जैसे स्वप्न तेरा जब अपना स्वरूप दिखता है तब बहुर स्वप्न की ओर नहीं जाता, तैसे शुद्ध स्वरूप के अभ्यास कर। शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास करना, इसके बरोबर न कोई धर्म है न कोई कर्म है। बोलेंगे कई धर्म हैं, यज्ञ हैं और कई कर्म हैं, वो सब मन के निर्मल करने के लिए है। और ये स्वरूप का जो अभ्यास है ये मन को भी निर्मल करता है। ये जो सत्संग यहाँ चलता है ना, ये मामूली सत्संग नहीं है। साधारण आदमी क्या जाने हीरे जवाहर के मर्म को। बुद्धिपूर्वक जो किए हुए पाप हैं ये उनको भी नाश कर देता है। एक तो अजानताई से पाप हो जाते हैं और एक जानबूझ के भी समझ के भी गलत कर्म करे, वो ज्यादा दंडनीय होता है ना। अजानताई से हो गया भाई, इस बेचारे का मन नहीं था, अचानक हो गई ये बात, पर जानता है, जान के करता है, वो ज्यादा सजा का हकदार होता है ना। तो ये सत्संग उन जानबूझ के किए हुए अपराधों को भी मूल से उखाड़ने वाला है। और मर्म न जाने तो उनके बुद्धि की या उनके कोई कर्मों की कसर है, जिसका परिणाम वो रत्नों को न पहचान सके और किरकियों को ही महत्व देके ग्रहण करता रहे। शुद्ध स्वरूप के अभ्यास कर संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाता है, सारा भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे अपना सही रूप जागृत दिखता है तो सपने वाला रूप और उसका मानना जानना कुछ भी औकात नहीं रखता। यह आपके अनुभव सिद्ध बात है। हे राम जी, जब वस्तु को वस्तु करके जैसा है तैसा करके जानता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश कर अंधकार नष्ट हो जाता है। सिनेमा घर में प्रकाश कर दें तो सही वस्तु जो पर्दा है वो दिखता है, और अंधकार में जो अनंत प्रकार के प्राणियों और पदार्थों की लीला मन को मोहित करती थी वो कुछ नहीं दिखती है। जैसे प्रकाश कर अंधकार नष्ट हो जाता है, दीपक को हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार की मूर्ति नजर नहीं आती। इसी तरह विवेक रूपी दीपक अपने मन में धारण करके देखें तो न हम है न तुम है, द्वितीय अद्वितीय स्वरूप, जिसको समझाने के लिए बुद्धिमान ईश्वर, गॉड, भगवान, राम, कृष्ण, आत्मा, ब्रह्म कहते हैं, वो ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। विवेक रूपी दीपक लेके देखें। जैसे जागृत रूपी दीपक लेके अपने आप को देखते हैं तो न हम है सपने वाले, न हमने माना जाना जो था। हे राम जी, दीपक को हाथ में लेकर देखिए तब अंधकार की मूर्ति कुछ भी दृष्टि नहीं आती। जैसे
माखन का गोला रखा हुआ हो और जोरदार हो जाए गर्मी, वो गोला नजर आता है क्या? बर्फ का गोला रखा हो और जोरदार गर्मी हो जाए तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं पिघल जाएगा और सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे उष्णता करके घृत का लौंदा गल जाता है, तैसे आत्मा के दर्शन हुए अविद्या नष्ट हो जाती है। अपन रूप अज्ञानते है मिथ्या प्रतीत, अपने आप के भुलेखे से ये जब झूठ सब सत्य की तरह हृदय में बैठी है। ये झूठा अपना आप हम अपने को मानते हैं, ये सत्य की तरह, और इसी के लालन पालन जकड़ फकड़ में जीवन गंवाया। कई चोले पहने उतारे, परंतु जैसे वो कुछ नहीं दिया, इसी तरह ये भी क्या देगा। अब तक तो न दिया तो आगे क्या देगा। मलते मलते ही रहे, धोते धोते ही रहे, खिलाते पिलाते ही रहे, सारा जीवन खिदमत करते करते ऐसा करते कि क्षण में जवाब दे। इनके संग से किसको। हाँ, जो सावधानी से खर्चे तो ये कल्याण के लिए, यात्रा के लिए वाहन सुंदर बना हुआ है। तैसे आत्मा के दर्शन हुए अविद्या नष्ट हो जाती है। वास्तव में अविद्या कुछ भी वस्तु नहीं है, ये सब अवास्तव में वास्तव की तरह दिखता है। सपने का अंधकार चाहे प्रकाश, वो मन का मनन, जागृत में तो कुछ औकात ही नहीं रखता। वास्तव में अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अविचार से ये सिद्ध हो रही है। निद्रा से वो अज्ञान सिद्ध हो रहा है, अविद्या सिद्ध हो रही है। इसी तरह अविचार से ये अविद्या जो हमको सारा पसारा, हम और तुम और संबंध और मोक्ष दिखाती है, ये सब अविचार की कृपा का फल है। विचार किए ते लीन हो जाती है। प्रकाश के होने से जिस तरह अंधकार गायब हो जाता है, इसी तरह विचार हृदय का प्रकाश है। वस्तु सिद्धिर विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी, और करोड़े कर्म कर करके चले गए, परंतु विचार को न अपनाया जिन्होंने, वो अभी तक समझो मर जन्म रही हैं। देवता बन जाएंगे, रावण बन जाएंगे, कुंभकर्ण बन जाएंगे, बड़े बलवान बन जाएंगे, कोई दिव्य मूर्ति और धारण करेंगे, मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, बनेंगे बनेंगे, बिगड़ेंगे। जो बनता है वो बिगड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, कोई क्यों न हो जिसको भगवान कहें, वो भी यदि प्रकट होते हैं तो एक दिन अंतर ध्यान होंगे। जो जन्मेगा वो अवश्य मरेगा, अंतर रहेगा अवधि का थोड़े अथवा ज़्यादा दिन। वस्तु सिद्धिर विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करने से वो वस्तु जिसके लिए दुनिया दीवानी हो रही है, सारी दुनिया आनंद के लिए दीवानी हो रही है। न बाप से मतलब है, न बेटे से, न पति से, न पत्नी से, न धन से, न खान से, न लेने से, न देने से, न तेरे से, न मेरे से। मतलब है आनंद से। न मिले आनंद तो आंखें बदल जाती हैं न। कितना भी सगा से नहीं क्यों न हो, पत्नी हो, लड़का हो, एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। आनंद न मिला या न मिलने की गुंजाइश मिलने की गुंजाइश नहीं दिखती। और वो आनंद हमारा अपना आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप। जब तक उस अपने आप वास्तव आनंद स्वरूप को प्राणी नहीं जानता, उसमें विश्रांतिवान नहीं होता,
तब तक ये भटकता भटकता आनंद की खोज में माया के कीचड़ में बड़ी बड़ी डुबकियां लगा लगा के उल्टा गंदा ही होता जाता है, भुगतान ही भोगता जाता है। वस्तु सिद्धि जब विचार को अपनाता है, विचार हृदय का प्रकाश है जिसको ज्ञान कहा जाए। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद, अपना आप, ये विचार की कृपा का फल है। गुरुजन विचार ही तो देते हैं। अविचार से जो अपने को क्या से क्या मानता था, विचार से वो मिथ्या मनन का हरण करके रोशनी में अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान करते हैं। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ये जीव वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है, परंतु वास्तवताई का ज्ञान न होने से अपने को जीव मानता है, जन्म मरणवान मानता है, भला बुरा करता धरता मानता है, और कितना भी समझाएं समझता नहीं है। जब गुरुजन बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, जैसे कपड़े को मार मार के मैल निकालते हैं, इसी तरह परमार्थ रूपी डंडे मार मार के धर्म कर्म कर्म धर्म उनमें झुका 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 साफ कर देते हैं। फिर ये विचार जो देते हैं तो ये माया की सब उलझनों से छुटकारा पा जाता है। अपने रूप अज्ञानते, अपने रूप के, अपने असली रूप के भुलेखे से मिथ्या जो है ना वो हमको सत्य की तरह बैठ गई है। जैसे कई प्राणी तुम्हारे सामने वो अपने को सत्य मानते थे, कुछ नहीं है ना। कई पदार्थ आप लोगों ने देखे होंगे जो आज तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हम भी, तुम भी, हम भी प्रमाण सत्य की तरह रहे हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है। जिसको माया कहें, जो है नहीं और सत्य की तरह हृदय में घर कर बैठी है। अज्ञान करके जैसे प्रकाश कर तम लीन हो जाता है, तैसे विचार कर अविद्या लीन हो जाती है। अज्ञान कर अविद्या की प्रतीति होती है। जब लग आत्म तत्व को नहीं देखा, जब तक ये अपने आप को नहीं देखता, जब अपने आप को देखता है तो कुछ भी बाकी देखने की वस्तु रहती नहीं। अथवा सर्वात्म भाव के गंगा में विलीन हो जाता है। जब बूंद वास्तव गंगा में पहुंच जाती है तब उसका भिन्न मानना जानना सब गायब, केवल गंगा ही गंगा रहती है। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा, आत्म तत्व का देखना, अपने आप का देखना, अपने आप के देखने में संसार ही गायब हो जाता है। जैसे आप जागृत रूप अपने आप को देखते हैं तो सपने वाला आपका संसार और आप देखने वाले कुछ भी रहते हो तो हाथ उठाओ। केवल जागृत ही जागृत रहता है। ये सब अपने आप के भुलेखे का परिणाम है। अपने आप में जब आप विश्रांतिवान होंगे तो न आपको जन्म दिखेगा न मरण दिखेगा। जैसे जागृत रूप में आप आते हैं तो आपको सपने वाला जन्म दिखता है क्या? जब रोशनी से रस्सी को देखते हैं तब सर्प दिखता है क्या? केवल रस्सी ही रस्सी है। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा तब तक अविद्या की प्रतीति होती है और वो अविद्या ही संसार दिखाती है।
जब आत्मा को देखा, जिसके कई पीढ़ियों के पुण्य उदय हो जाते हैं, वो अपने आप को देखते हैं, देखते भी नहीं देखते, नहीं देखते भी सब में सब कुछ हो जाते हैं। जब लग आत्म तत्व को नहीं देखा तब लग अविद्या की प्रतीति होती है। जब आत्मा को देखा तब अविद्या का ऐसे अभाव हो जाता है जैसे प्रकाश होने पर अंधकार कुछ रहता ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अब रास्ता बताते हैं इस अविद्या रूप प्रपंच से छूटने का। अज्ञान जो जन्म जन्मांतरों की ठोकरें लगा लगा के नाचना चाहता आता है, कभी मनुष्य बनाता है, कभी वृक्ष बनाता है, कभी पिशाच बनाता है, कभी पति, कभी पत्नी, कभी भला कुड़ा, इससे कैसे छुटकारा हो, इस पर गुरुदेव और अधिक कृपा करके समझाते हैं कि इस तरह से रास्ते से चलोगे तो तुम इस माया जाल से छूट जाओगे। पहले पहले ये विचार करें कि ये जो रक्त और मांस और हड्डियों का यंत्र शरीर है, शरीर को देखें जिसको हम अपना आप मानते हैं, रक्त और इनमें कई प्रकार की हड्डियाँ हैं, तंतुएं हैं, मवाद भरा हुआ है, मल भरा पड़ा है, कई प्रकार के गंदे धातुओं का ढेर जो ये यंत्र जिसको हम अपना आप करके मानते हैं और जिसकी खिदमत से जीवन भर छुटकारा न मिला, उसी की खिदमत में और अधिक अधिक सोचने और प्रवृत्त होने की चेष्टाएं करते हैं। प्रथम यह विचार करें कि जो रक्त और मांस अस्थि का हड्डियों का यंत्र शरीर है, उसमें मैं क्या हूँ। उधर काल भगवान का डंडा रुकावट डालता है। पहले तो विचार करे इस यंत्र रूप माया में मूर्ति में मैं जो करता हूँ सो मैं वस्तु क्या हूँ, मांस हूँ या हड्डियाँ हूँ या मवाद हूँ। इसका ढेर बना हुआ है जिसको हम अपना आप करार करते हैं, इसमें मेरा वास्तव रूप क्या, यही गंध की मूर्ति है या कुछ और है। आगे समझाएंगे। इस तरह से पहले यत्न करें, जैसे पहले कपड़े को धोने के लिए साबुन इत्यादि, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे तब ये चमकेगा। इस तरह से अविद्या रूपी महारोग जो लगा हुआ है, जो जन्म पर मरण युगों भटका भटका के दिखा के भटकाता ही रहा है और भटकाने में लगा हुआ है, इस माया में मूर्ति से छुटकारा पाके अपने वास्तव स्वरूप में कैसे विश्रांति हो, जो आनंद स्वरूप है, जिसके जाने बिना न कोई सुखी हुआ है, न हो सकता है, न होगा।